गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में मैंने भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित विषय पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। आज मैं बात करूँगी भारत के प्रमुख दर्रों की, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख दर्रा अर्थात पास जब दो पहाड़ियों के बीच में एक द्रोणी या एक संकीर्ण रास्ता बनता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं दर्रे, जिनसे होकर के हमारे सड़क मार्ग बनाए गए हैं, उनसे संबंधित आज चर्चा करूँगी। सबसे पहले मैं देखती हूँ लद्दाख को। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? लद्दाख में काराकोरम दर्रा, जो भारत में सबसे ऊंचा दर्रा पाया जाता है। ये जो काराकोरम और लद्दाख की पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है, यहीं पे चांगला दर्रा पाया जाता है और यहीं पे चांगला, काराकोरम, ये दर्रे लद्दाख में पाए जाते हैं। और अब देखते हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल दर्रे पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा भी यही है। बनिहाल दर्रा से श्रीनगर से गिलगित को जाया जाता है। ये गिलगित का रास्ता जो है, श्रीनगर से गिलगित जाने का रास्ता जो है बनिहाल दर्रा है। फिर देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है शिपकीला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत और चीन के मध्य में जो व्यापार होता है, इसी दर्रे से होता है। ये दर्रा जो है जास्कर श्रेणियों के बीच है। इसी दर्रे से कैलाश पर्वत जाया जाता है। और यहीं पे दर्रा है दिप्सा, जो कुल्लू घाटी से संबंधित है। ये कुल्लू घाटी से संबंधित दिप्सा दर्रा है। और यहीं पे एक रोहतांग दर्रा पाया जाता है, जो पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। बाड़ा लाचा दर्रा, ये भी जो है लेह लद्दाख से मनाली के बीच में है। बाड़ा लाचा, रोहतांग, देवसा, शिपकीला, ये सब हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में माना दर्रा, यह कुमायूं पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है। नंदा देवी जो जीवमंडल आरक्षित है, ये नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित इसी में है। माना नीति दर्रा, ये भी कुमायूं प्रदेश में स्थित है। लेपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड के कुमायूं में है। उसमें मैंने बताया था शिपकीला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, लेकिन लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं सिक्किम में जो है सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा, जो चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। नाथुला दर्रा से डोंगिया दर्रा, जेलेप दर्रा, ये सिक्किम में है। इन सबसे तिब्बत जाने का रास्ता है। तवांग घाटी जो बोमलेडला दर्रा में है, जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, याप दर्रा, ये सारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से निकलती है। यांग्याप दर्रे से यहीं पे एक दर्रा और है, पांगसाऊ दर्रा, जो दक्षिण पूर्वी म्यांमार है। म्यांमार जाने का रास्ता इसी में है। अब देखते हैं मणिपुर में जो है तुजू दर्रा है। ये सारे हमने जितने देखे, ये दर्रे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी हमारे भारत में जो दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगी। यहाँ महाराष्ट्र में 2 दर्रे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, एक थाल घाट, एक थोर घाट। थाल घाट दर्रा जो है पश्चिमी श्रेणियों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। इससे मुंबई, नागपुर, कोलकाता यात्रा होता है, यानी कि मुंबई
और नागपुर होते हुए ये कोलकाता यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो यातायात के लिए जाना जाता है। फिर यहीं पे एक है भोरघाट। भोरघाट जो मुंबई और ठाणे के बीच में ट्रेन चलाई गई थी, उसे भोरघाट नाम के दर्रे से निकाली गई थी। फिर यहाँ एक केरल में है जिसे कहते हैं पालघाट। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच में है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। इसे केरल के पलक्कड़ से और तमिलनाडु के कोयम्बटूर के मध्य का रास्ता है। ये कोयम्बटूर है जो ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ एक राजस्थान में भी है जो राजस्थान में जो हमारी अरावली पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में भी है एक गुरु शिखर पर्वत के बीच में है, जिसे माउंट आबू से अलग करता है। अरावली में माउंट आबू और गुरु शिखर से अलग करता है, एक दर्रा मिलता है। एक मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है जिसको कहते हैं आसिरगढ़ का किला दर्रा। ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में है। और यही मध्य प्रदेश में एक बुरहानपुर दर्रा भी स्थित है जो ये भी सतपुड़ा पहाड़ियों में पाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि लद्दाख में जोजिला, काराकोरम, चांगला, खारदुला, इमला, अघिल इत्यादि दर्रे लद्दाख में पाए जाते हैं। फिर जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहार, बुर्जीला है। फिर बाद में यहाँ हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकीला, बाड़ालाचा, यांगजी दीवान, मणिरंग, भावा, पांगला, ये सारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में नीतिलुबलोक, माना, मूलिंगला, कुंभरी, भिंगरी, शिंगला, रालाम, नामा, नाथुला नहीं यहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। तो सिक्किम में जो हमारे हैं नाथुला, जेलेपला और डाकिया, ये हमारे सिक्किम में पाए जाते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बोमला, यांग्याप, दीफू, पांगसाऊ, बोमला, तुजू, लेखापानी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर यहाँ मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर में तुजू दर्रा पाया जाता है। फिर महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट पाया जाता है। और केरल में पालघाट, और राजस्थान में गोरा घाटी, हल्दी घाटी, ये दर्रे पाए जाते हैं जो अरावली पहाड़ियों में हैं। और मध्य प्रदेश में जो हमारा आसिरगढ़ किला दर्रा और बुरहानपुर दर्रा ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं जो सतपुड़ा पहाड़ियों में। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। ये दर्रे हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।